नमस्कार साथियों, मैं गावस्कर कौशिक, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय सुकमा। आज की इस कक्षा में हम एमए द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र षष्ठ एवं बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम में संकलित सुंदरकांड की व्याख्या करेंगे। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक भाग है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास न केवल भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे, अपितु गोस्वामी तुलसीदास विश्व साहित्य के भी श्रेष्ठ रचनाकार है। तुलसीदास की रचनाएं पूरी समन्वय पर आधारित हैं। इन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा की है। इनकी रचनाओं में भाव क्षेत्र में समन्वय, राम काव्य कृष्ण काव्य में समन्वय, भाषा में समन्वय, सगुण निर्गुण में समन्वय, सर्वत्र समन्वय नजर आती है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभाजित किया है। इनके प्रथम कांड बालकांड कहलाता है, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की प्रसंग है। द्वितीय कांड अयोध्या कांड है, जिसमें राम के राज्याभिषेक की घोषणा से लेकर उनके वनवास होने तक की घटना सम्मिलित है। तृतीय कांड अरण्य कांड कहलाता है, जिसमें राम अपने भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ वन में रहते हैं। यहीं सीता का हरण भी रावण के द्वारा होता है। चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड कहलाता है, जहां राम की सुग्रीव से मित्रता होती है और बाली का वध होते हैं, और यहीं से ही सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं सुग्रीव के सैनिक। पंचम सोपान या 5वां कांड सुंदर कांड है, जो हनुमान की वीरता का कांड है। इस कांड में हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका जाते हैं। वहां विभीषण से उनकी मुलाकात होती है। फिर सीता जी का पता लगाकर राम का संदेश उन्हें सुनाता है। तत्पश्चात अक्षय कुमार का वध करता है एवं लंका दहन कर फिर वापस किष्किंधा तक सीता का संदेश लेकर पहुंचता है। इसके पश्चात का कांड लंका कांड है, जहां राम और रावण के बीच युद्ध होता है और रावण का वध होता है। अंतिम कांड उत्तर कांड है, जिसमें जीवन के अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इस प्रकार रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, जिसके सुंदर कांड की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। सुंदर कांड वास्तव में हनुमान के शौर्य और वीरता, उसकी बुद्धिमत्ता का गाथा है। समुचे रामचरितमानस राम के चरित्र पर आधारित है, किंतु सुंदर कांड हनुमान के चरित्र पर आधारित कांड है। इसमें बुद्धि, विवेक, कौशल आदि अनेक मानवीय गुणों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए व्याख्या के लिए चलते हैं। पहला चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। प्रसंग है, संदर्भ है, प्रस्तुत चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिए गए हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग है यहाँ पे, जब सुग्रीव अपने सैनिक के साथ सीता की खोज में सागर के किनारे पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रावण सीता को लेकर समुद्र के उस पार लंका में गए हैं। तब प्रश्न उठता है कि इस भयानक समुद्र को पार करके कौन लंका तक पहुँचेगा। तभी जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाते हैं, जो कि हनुमान भूल जाए रहते हैं। उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ पर किए हैं। भावार्थ है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के श्रेष्ठ एवं सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही प्रसन्नता होती है। फिर हनुमान कहते हैं, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब हनुमान कहते हैं कि हे भाई, तुम लोग दुख और कष्टों को सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं माता सीता की पता लगाकर न आ जाऊं। और फिर बोलता है कि जब लागी आवां सीता ही देखी, होई काजू मोही हरस विशेषी। और मुझे लगता है कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वह कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे संकेत मिल रहा है, मुझे ऐसी प्रसन्नता हो रही है जो कि कार्य सिद्धि की ओर इंगित करता है।
यह कही नाई सबही कहूँ माथा, चलेउ हर्षे ही धरी रघुनाथा। और यह सब कहकर हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं मस्तक झुकाकर, और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चाड़ियु ता ऊपर। वहीं पर फिर समुद्र के किनारे एक सुंदर सा पहाड़ था। उसी पहाड़ पर कूदकर हनुमान जी बड़ी कौतुकी से साथ वहाँ पर कूदकर चढ़ जाते हैं। बार बार रघुवीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। और फिर बार बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े पराक्रम के साथ हनुमान जी वहाँ पे गर्जना करते हैं। और जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सो गा पताल तुरंत। और कहते हैं कि जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पांव रखकर ऊपर छलांग लगाई थी, वह पहाड़ तुरंत ही पाताल लोक के अंदर चला गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। और फिर जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण जाता है तीव्र गति से, वैसा ही हनुमान फिर वहां से चले गए। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा कर, पुण्य किन्ह प्रणाम। राम काजु किन्ने बिनि, मोहि कहाँ विश्राम। फिर प्रसंग है जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से जाते रहते हैं, तब समुद्र जी हनुमान के विश्राम के लिए थोड़ा देर विश्राम कर लेकर के अपने भीतर की पर्वत को बाहर भेजता है। उन्हीं प्रसंग है यहाँ पे। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने यह विचार किया कि हनुमान थोड़ी देर विश्राम कर ले, थक गए होंगे, ताकि उनकी थकान मिट जाए। यह सोचकर समुद्र अपने भीतर छिपे हुए मैनाक पर्वत को ऊपर भेजा। तब हनुमान कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। तब हनुमान जी उसको अपने हाथों से छूकर प्रणाम करते हैं उस पर्वत को। और फिर कहते हैं, राम काज किन्ने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य को संपन्न किए बगैर मुझे विश्राम कहाँ, इसलिए मैं अभी और विश्राम नहीं कर सकता। और ऐसा करके वह पर्वत को प्रणाम करके वहाँ से फिर लंका की ओर चले जाते हैं। फिर दोहा है, राम काजु सबु करहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। प्रसंग है जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से लंका की ओर जाते रहते हैं, तब वहाँ पर सुरसा नाम की एक राक्षसी नाग माता प्रकट होती है और वह हनुमान को खाऊंगी करके बोलती है। तब हनुमान जी अपना शरीर बड़ा कर लेते हैं। फिर सुरसा भी वैसे ही बड़ा करती जाती है और ऐसे करते करते सुरसा अपने मुख को 100 योजन कर लेती है। तब हनुमान जी अपना अति सूक्ष्म रूप धर के उसके मुख के अंदर प्रवेश करके फिर वापस निकल जाता है। अब यह सब देखकर सुरसा प्रसन्न होती है और जो आगे कहती है उसी का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है। राम काजु सबू करहु, तुम बल बुद्धि निधान। हे सुरसा कहती है, हे हनुमान, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, तुम्हारी शक्ति एवं चतुराई असीमित है। क्योंकि वहाँ पे हनुमान ने अपना बुद्धि और का परिचय देते हुए सुरसा के बातों का मान भी रखा और अपना कार्य भी कर लिया। इसलिए सुरसा प्रसन्न होकर उनकी बुद्धि और बल की प्रशंसा करती है। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। इसलिए वह बोलती है कि तुम्हारा बल बुद्धि असीमित है, इसलिए तुम श्री रामचंद्र के जिस कार्य के लिए जा रहे वे सभी कार्य जरूर सिद्ध होंगे। और फिर आशीर्वाद देकर सुरसा अपने घर को चली गई और इधर हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर प्रवेश करते हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी ने एक विशेषता है। इस दोहे में यह दोहा शांत रस है, प्रसाद गुण है, यहाँ पे बल और बुद्धि का निदर्शन है यहाँ पे, और हनुमान जी की शक्ति का वर्णन है। अब यहाँ बल बुद्धि इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा है, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊं निशि, नगर करऊं परिसार। प्रसंग है जब हनुमान जी लंका के पास पहुंच जाते हैं,
और वहाँ जब देखते हैं लंका के पहरेदार, तब वह उनके मन में प्रश्न उठता है कि मैं कैसे प्रवेश करूं। वह विचार करता है कि लंका के भीतर अब कैसे प्रवेश करूं। उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है। पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। हनुमान जी जब बहुत सारे रखवारों पहरेदार को वहाँ लंका के प्रवेश द्वार पर देखते हैं, तब वह मन में विचार करते हैं, अति लघु रूप धरों निसी नगर करौं पैसार, कि मैं बहुत ही छोटा रूप धारण करके नगर में रात्रि के समय प्रवेश करूं ताकि कोई मुझे जान ना पाए। विशेष यहाँ पे यह है कि हनुमान जी चाहते थे कि कोई भी लंका के मुझे अभी न देखे, किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करना चाहते थे जब तक वह सीता की पता न लगा ले। इसलिए हनुमान अपने बल और बुद्धि से यहाँ फिर काम लेता है। यहाँ पर विशेषता रखें तुलसीदास जी ने, निशी नगर में अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है इस दोहे में, अभिधा शब्द शक्ति है, और यहाँ पे हनुमान की बुद्धिमत्ता का भी संकेत दिया हुआ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव शतसंग। हनुमान जी जब लंका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी को मारते हैं और लंकिनी जब मुक्का खाकर नीचे गिर जाती है, तब उनको ब्रह्मा जी के द्वारा जो वरदान मिला था कि जिस दिन तुम किसी के मुक्के से गिर जाओगे उस दिन समझ लेना कि रावण का अंत आ गया है। तो वह इस बातों को ब्रह्मा जी के वरदान का सत्य होते देख खुश हो जाती है लंकिनी और पहचान लेती है हनुमान को, यह जरूर भगवान की दूत है करके। उन्हीं का वर्णन यहाँ पे है, उनको ज्ञान हो जाता है लंकिनी को। उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। लंकिनी बोलती है कि हे प्रिय, हे हनुमान, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को यदि एक तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए, तब भी तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, तब भी वे सभी मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तात्पर्य यह है कि सत्संग का सुख स्वर्ग एवं मोक्ष के सुख से भी अधिक होता है, जिसका भान आज लंकिनी को हो रही है। इसलिए लंकिनी यह सब बातें हनुमान जी से कहते हैं। इसमें विशेषता यह है कि यहाँ पर सत्संग के महत्व का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। प्रसंग है जब हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ के सब भवनों की निरीक्षण करते हैं, तब उन्हें एक अद्भुत भवन नजर आता है जिसमें श्री राम नाम अंकित है। यह सब देखकर हनुमान विचार करता है कि ये किनका, कौन से सज्जन का घर होगा करके। उसी प्रसंग का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी ने किया है। बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। वहाँ हनुमान जी ने एक ऐसा भवन देखा जो राम के आयुध, उनके धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा की वर्णन नहीं किया जा सकता, शोभा वर्णि न जाए। इतना सुंदर अद्भुत भवन था जिसकी शोभा का वर्णन भी तुलसीदास भी यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। और वहाँ पर नौ तुलसी के नवीन नवीन पौधे और समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको तुलसी का यह पौधे देखकर एहसास हो जाता है कि जरूर यह कोई ना कोई सज्जन के निवास स्थल है, यहाँ कोई ना कोई सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति जरूर रहता है। इस दोहे में विशेषता है शांत रस है, यहाँ प्रसाद गुण है और अतुलनीय सौंदर्य का वर्णन है। उस सौंदर्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास खुद यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। ऐसे अतुलनीय सौंदर्य का वर्णन यहाँ के इसमें रखे हैं। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। विप्र रूप भरी भजन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। फिर हनुमान जी अब उस भवन के बाहर वहीं पर ब्राह्मण का वेश धारण करके वचन कहते हैं,
कुछ कहते हैं। तब उस वचन को सुनकर विभीषण जी वहाँ पर आते हैं, फिर दोनों की मुलाकात होती है। उन्हीं प्रसंग को यहाँ पे तुलसीदास जी ने रखा है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए। फिर हनुमान जी वहाँ पे ब्राह्मण का रूप धारण कर वचन सुनाते हैं। सुनत विभीषण उठी तहाएं। फिर उन वचनों को सुनकर वहाँ पर विभीषण भी पहुँच जाते हैं और करी परिणाम पूछी कुशलाई। और फिर हनुमान जी को प्रणाम करके विभीषण जी हनुमान की कुशल पूछते हैं और कहते हैं, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, आप अपनी बातें हमें या मुझे समझा कर कहिए, तब मैं समझ पाऊँ आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसे करके वह प्रश्न करते हैं विभीषण जी कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रम दिन अनुरागी, आये हो मोहि करन बड़े भागी। विभीषण जी हनुमान से कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या आप हरि के भगवंतों में से कोई तो नहीं हो, हरि के दासों में से तो कोई नहीं हो। क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति हुई, क्योंकि मेरे हृदय में तो बहुत ही प्रेम उमड़ रहा है, अत्यंत मुझे प्रसन्नता हो रही है। कि तुम रामो दीनु अनुरागी, अथवा तुम साक्षात प्रभु राम तो नहीं हो, जो दिन बंधु पर, तीनों पर हमेशा अनुराग रखते हैं, आप वही तो नहीं हो। आहु मोहि करन बड़ी भागी, और मुझे बड़ा भाग्यवान बनाने के लिए पधार गए हो। इस प्रकार बड़ा प्रश्न करते हैं विभीषण जी। वो हनुमान जी से कहते हैं कहीं आप हरि के भक्त हैं या साक्षात आप हरि हैं, ऐसे करके विभीषण जी हनुमान जी से प्रश्न करते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुणग्राम। तब हनुमान जी वहाँ पर अपनी पूरी कथा बताते हैं। उसी प्रसंग का यहाँ पे कैसे आया है, कौन है, ये पूरे वर्णन करते हैं। उसी प्रसंग को यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा है। विभीषण के तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण की ये वचन सुनकर हनुमान जी ने रामचंद्र की सब कथा विभीषण से कहा कि किस प्रकार माता सीता जी का अपहरण हुआ है और उनकी पता लगाने के लिए हनुमान जी यहाँ पहुँचे हैं। यह सभी हनुमान की कथा, राम जी की कथा हनुमान जी विभीषण को कहते हैं। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुणग्राम। और परस्पर एक दूसरे की बातों को सुनते ही दोनों के शरीर रोमांचित हो गए और श्री रामचंद्र जी का स्मरण आ जाने से दोनों आनंद मग्न हो गए। सुनत जुगल तन पुलक मगन सुमरी गुण ग्राम। दोनों के बीच जब दो संत आपस में मिलते हैं तो निश्चित ही उनके बीच एक रोमांचित करने वाली उनकी मनोभाव उस समय होती है। और ऐसा ही मनोभाव इस समय हनुमान जी और विभीषण जी का हो रहा है। विशेषता इस दोहे में है, यहाँ भी शांत रस है, प्रसाद गुण है, मन मगन इसमें अनुप्रास अलंकार है, और राम नाम के स्मरण का से होने वाले आनंद का महत्व, यहाँ पर उसका महत्व का वर्णन तुलसीदास जी ने इस दोहे में किया है। क्योंकि यहाँ पे विभीषण और हनुमान जब दोनों आपस में संवाद करते हैं और राम जी का स्मरण आ जाते हैं तो दोनों की दशा बहुत ही वर्णनीय हो जाती है। उसी का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने किया है। अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। विभीषण फिर हनुमान जी से प्रश्न करते हैं कि आप तो बहुत भाग्यवान हो, आप प्रभु के शरण में रहे, मैं तो यहाँ राक्षसों के बीच में रहता हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न विभीषण जब हनुमान से करते हैं तब हनुमान जी जो कहते हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास ने किया है। अस मैं अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। हनुमान जी कहते हैं कि हे सखा, राम की कृपा तो अनंत है, सुनो, मैं तो एक साधारण सा वानर हूँ, अधम वानर हूँ, जिसका नाम लेते ही लोगों को दिन भर का खाना भी नहीं मिलता। ऐसे अधम वानर पर, मुझ जैसे तुझ वानर पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी है। तो आप तो सब प्रकार से उत्तम हो, संत हो, आप तो भक्ति करने वाले हो, तो आप पर तो कृपा करेंगे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचननी। और ऐसे प्रभु रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए हनुमान जी के नेत्रों में
आंसू भर आए। जब वह हनुमान को फिर राम जी का याद आ गया हनुमान जी को, जब उनके गुण, जिस प्रकार राम ने हनुमान के ऊपर कृपा किया, वह सब चीज़ उनको याद आ जाता है और हनुमान जी के नेत्रों में आंसू भर आते हैं। विशेष है यहाँ पर भी शांत रस है, प्रसाद गुण है और यहाँ राम के अनुग्रह का वर्णन तुलसीदास जी ने उक्त दोहे में किए हैं। आज के लिए, आज की इस वीडियो कक्षा में यहीं तक। शेष भाग की व्याख्या आप सुंदरकांड व्याख्या भाग 2 में देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।